मेरे साथ इस वक्त राकेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मनोज काका, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज जब मैं उमेश पाल की धर्म पत्नी और उनकी माताजी से मिली थी तो उनका यही कहना था कि इस शख्स को अगर फांसी की सजा नहीं हुई, अगर इस शख्स को खुला छोड़ दिया गया या फिर कम सजा हुई तो ये हम सबको खत्म कर देगा। लेकिन आपके मुखिया की तरफ से जो रिएक्शन आता है वो ये कि गाड़ी पलट गई है, कहीं ना कहीं योगी जी ने अपने मंत्रियों को सूचित कर दिया होगा। क्या वो सेंसिटिविटी की कमी है, खासकर इस दुर्दांत अपराधी को लेकर? नहीं, मैं समझता हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया होगा, तो चूंकि आप एक ख्याति लब्ध पत्रकार हैं और आप उसको गंभीरता से सुनी होंगी। अब समाजवादी पार्टी तो हमेशा अपराध और अपराधियों के खिलाफ रहती है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का पक्षधर है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सरकार को ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अपराधी किस जाति संप्रदाय के हैं, और सरकार को ये दिखाने का साहस करना चाहिए कि चाहे अपराधी किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जो बाजार खड़ा किया जा रहा है, इस बाजार के आड़ में लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको किस तरह से डिमोलिश कर दिया जाए, उसको किस तरह से दबा दिया जाए, ये बाजार इसलिए 2-3 दिनों में खड़ा किया जा रहा है। इस देश में तमाम सच्चाई तो ये है कि ये बहस का टाइम नहीं है, लेकिन आपके जो दो बिंदु हैं उससे कोई भी इत्तेफाक नहीं रख सकता है। पहला तो ये कि जो बाजार आपने खड़ा कर दिया है, आपने ये जो कोट अनकोट बात कही है, ये बाजार नहीं है। आप सबको शर्म से सर झुका लेना चाहिए कि 16 साल बाद किसी मामले की इस तरीके से कन्विक्शन उस शख्स का होता है जो आपकी पार्टी में रहा है, 1 मर्तबा नहीं 2 मर्तबा। हाँ, ये बात अलग है कि आपने उसे पार्टी से निकाल का था, लेकिन ये बात तो सच है ना कि उसने आपकी पार्टी में रहते हुए खूब मलाई चखी है। और ये बाजारीकरण की बात नहीं है, ये आज कानून व्यवस्था की जीत की बात है और उसका कवरेज तो होगा, उसके लिए तो कोई रोकेगा नहीं ना मनोज काका। और दूसरा, हाँ ठीक है, पहली बात, मेरे पहले दोनों बिंदु सुन लीजिए आप। पहला बिंदु मैंने आपको पूरी तरह से सुना सर। पहला बिंदु आपने जान लिया कि ये बाजारीकरण नहीं है, ये तथ्यों की रिपोर्टिंग है। यहाँ सारी मीडिया मौजूद है क्योंकि देश जानना चाहता है, पीरियड। अब दूसरी बात मेरी सुनिए, आपने कहा कि सबसे बड़ा अपराधी है उसकी जात बता दे या उसका धर्म बता दे। आप खुद वो हैं जो कहते हैं कि कोई अपराधी, कोई आतंकी, कोई गुंडे की जात नहीं देखनी चाहिए, उसका धर्म नहीं देखना चाहिए। गुंडा होता है, अपराधी अपराधी होता है। देश की कानून व्यवस्था उसकी धर्म जाति देखकर नहीं उस पर फैसला लेती है। कि स्वजाति गुंडों को क्यों पोषण किया जाता है? आप तो करना ही होगा, मैं करूंगी वो सवाल। लेकिन मनोज काका, आप एक बात तो समझिए, आपने क्या कहा कि आप सबसे बड़े गुंडे की जात बताइए। अरे सबसे गुंडा होता है, बड़ा और छोटा क्या। लेकिन चूंकि आपने एक सवाल यहाँ पर फेंका है तो सवाल का जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे। राकेश त्रिपाठी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मनोज काका किस तरफ इशारा कर रहे हैं और उसकी सफाई जरा दे पाएंगे आप? देखिए रूबिका, आज जब अतीक अहमद का, जिसको अतीक अहमद का, राकेश त्रिपाठी रुकिए 1 सेकंड, मनोज काका को 30 सेकंड में बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, 1 सेकंड राकेश जी, ठीक है, पहले 30 सेकंड बात रख लेने दीजिए। मनोज, संविधान के 2 आर्टिकल हैं, एक तो ये है आर्टिकल 14 कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, और दूसरा जो संविधान का अनुच्छेद 15 है वो ये कहता है कि सरकार को किसी के खिलाफ जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस सरकार से ये सवाल है समाजवादी पार्टी का कि बनारस के अपराधियों को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी, जिनको बगलगीर बना के बैठाते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? राकेश त्रिपाठी, आप इसका जवाब दीजिए। और उसके बाद ए के जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। जैन साहब, आपका रुख करूंगी, लेकिन राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए इसका। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि मनोज काका धैर्यपूर्वक सुनेंगे, जैसे संयम से मैंने उन्हें सुना है। सच्चाई ये है कि अतीक अहमद के इस प्रकार के बहुत बड़े कई बार, विशेष करके 2017 का मैं उल्लेख कर रहा हूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 500 गाड़ियों का काफिला लेकर के अतीक अहमद कानपुर पहुंचा था। समाजवादी पार्टी ने उसको अपना प्रत्याशी घोषित किया था शिवपाल सिंह यादव की सूची में।
तब वो करोड़ों रुपए की हमर गाड़ी लेकर के गया था। मीडिया ने तब भी उसकी कवरेज की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी तक खुशी से फूले नहीं समाते थे। लेकिन आज जब उसके खौफ का जनाजा निकल रहा है तो समाजवादी पार्टी को बहुत पीड़ा हो रही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक इन्होंने पाल पोस करके चकिया के गली के गुंडे को एक बड़ा डॉन, माफिया, गैंगस्टर बनाने का काम किया था। आज उसको मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।